हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूँ हिंदी का क्लास लेकर, जिसमें आपको हम सिखाएंगे हिंदी के किताब के माध्यम से हिंदी पढ़ना लिखना। तो आइए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार के क्लास जो है ना आप तक हमेशा पहुंचता रहेगा। और हाँ, आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम एक ऐसा कहानी लेकर आया हूं जो एक पर्व है, ठीक है ना, जो खास करके असम में मनाया जाता है। असम का ये सबसे बड़ा पर्व है जो आज के इस क्लास में हम सीखेंगे। तो आज का हमारा कहानी है बिहू। देखिए, बिहू एक असम का सबसे बड़ा पर्व है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम जो है ना हिंदी को पढ़ते हुए हम लोग बिहू पर्व के बारे में जानेंगे कि बिहू पर्व कैसे, कब और क्यों मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आप जो है ना प्रत्येक शब्द यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है ना, इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ताकि आपको जो है ना पढ़ने के साथ साथ लिखने को भी आएगा। तो आप लिखना इससे, ठीक है ना। पढ़ने के बाद आप इसको लिखना भी सीख सकते हैं। मेरी आवाज को सुन करके अपनी कॉपी में लिखिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम पढ़ना यहाँ पे सीखते हैं। देखिए, भारतवर्ष को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। यहाँ समय समय पर अनेक रंग बिरंगे जोश और उमंग का संचार करने वाले पर्व मनाए जाते हैं। जन मन में उल्लास और एकता उत्पन्न करने वाला ऐसा ही एक पर्व है बिहू। बिहू असम के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। वर्ष में कितने दिन मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है बिहू पर्व, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी उत्साह और उमंग से शामिल होते हैं। मुख्य रूप से बिहू का संबंध वसंत ऋतु में मनाए जाने वाले बोहग बिहू से होता है, किंतु
कार्तिक बिहू तथा माघ बिहू को मिलाकर कुल 3 बिहू बन जाते हैं। कार्तिक बिहू कार्तिक मास तथा माघ बिहू माघ में मनाया जाता है। इन तीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बोहग बिहू है। यह नववर्ष वसंत तथा फसल तीनों का संयुक्त पर्व है। वसंत ऋतु में प्राकृतिक छटा देखने योग्य होती है। बाग बगीचों पेड़ पौधों बेल लताओं सभी पर नवयौवन छाया होता है। वातावरण फूलों की सुगंध से खिल उठता है। पक्षी अपने मधुर कलरव से पर्वतों और मैदानों के वातावरण को और अधिक मनभावन व सुहावना बना देते हैं। इसी मोहक वातावरण में आगमन होता है। बोहग बिहू का लोग बोहग बिहू की मस्ती में झूम उठते हैं। इसे रंगोली बिहू अर्थात रंग रलिया मनाने का पर्व मानते हैं। असम में प्रचलित लोक कथा के अनुसार बरदै चिल्ला नामक एक स्त्री बिहू के अवसर पर अपने मायके आती है।
उसको प्रसन्न करने के लिए प्रकृति मनमोहक रूप धारण करती है। कुछ दिन मायके में ठहरने के पश्चात जब वह अपने ससुराल वापस जाती है तो तेज हवाएं चलती है। बोहग बिहू का पर्व कई दिन तक चलता है। किसान और पशुओं का परस्पर घनिष्ठ संबंध अत्यंत प्राचीन है। पशुओं के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए लोग बोहग बिहू के प्रथम दिन गाय बैल आदि का पूजन करते हैं। इस दिन को गोरु बिहू कहा जाता है। गोरु बिहू वाले दिन लोग सुबह सवेरे उठकर पशुशालाओं की साफ सफाई व लिपाई पुताई करते हैं। फिर उनमें धान की भूसी जलाते हैं। इस दिन पशुओं की सेवा की जाती है। गायों के पैर धोए जाते हैं। उनके सींगों और खुरों पर तेल मला जाता है। देखिए यहाँ पे सिंघो होगा, सिंह यहाँ पे बिंदी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है किताब में। उन्हें फूलों आदि से सजाया जाता है। इसके बाद उन्हें निकट के किसी नदी या तालाब पर ले जाया जाता
है। उस समय उन पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों की वर्षा की जाती है। सभी बच्चे उत्साह और उमंग के साथ इस रस्म में भाग लेते हैं। पशुओं को स्नान कराकर गायों की पूजा की जाती है और उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। घर वापस आकर सभी लोग बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन लोग हल्दी और नीम के पत्तों का लेप लगाकर स्नान करते हैं और फिर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं। सभी लोग समाज और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बोहग बिहू उत्सव का दूसरा दिन मानहू बिहू कहा जाता है। असम में इसी दिन से नए वर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। इस दिन लोग नए नए वस्त्र धारण करते हैं। वे अपने सगे संबंधियों और मित्रों को उपहार देते हैं। उपहार देने की प्रथा को बिहुवान कहा जाता है। सामान्यतः बिहुवान में गमछा भेंट किया जाता है। लोग ज्योतिषियों से नए वर्ष का पंचांग सुनते हैं और एक दूसरे को नवीन वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। बोहग
बिहू का तीसरा दिन गोहाई बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर सामूहिक प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। उत्सव का अंतिम दिन गांव के बाहर मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी कोई भी एक बुरी आदत छोड़ने की प्रतिज्ञा करता है। बोहग बिहू पर लोग रात रात भर नाचते गाते हैं। गोल आकार में धीमी गति से होने वाले सामूहिक नृत्य में असम के निवासी अत्यंत मोहक लगते हैं। इस अवसर पर वे बहुत से लोकगीत गाते हैं। इस अवसर पर हुसोरी नृत्य भी देखने को मिलता है। प्रमुख नर्तक मध्य में तथा अन्य नर्तक उसके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। इसमें धार्मिकता प्रधान होती है। युवा तथा वृद्ध सभी मिलकर गीत गाते हैं। हुसोरी मंडलियां बहुत पवित्र मानी जाती है। लोग उनका स्वागत करते हैं तथा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिहू के अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया जाता है। इसमें भैंसों की लड़ाई, कानीचूज, घोप तथा हाउ प्रमुख हैं। इस लड़ाई को देखने के
लिए अपार जनसमूह एकत्रित होता है। अपने पशुओं को उत्साह व जोश से भरने के लिए लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। कानीचूज का अर्थ होता है अंडों की लड़ाई। इस खेल में दो व्यक्ति भाग लेते हैं और एक दूसरे के हाथों में पकड़े अंडों पर वार करते हैं। घोप गेंद की सहायता से खेले जाने वाला एक प्रकार का खेल होता है। हाउ कबड्डी के समान खेले जाने वाला खेल है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा हिंदी पढ़ने वाला क्लास। और मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है ना, बिहू के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि बिहू आखिर कैसे, कब और क्यों मनाया जाता है और इस पर्व में क्या क्या खेलों का आयोजन किया जाता है। ये सभी जो है ना आप लोग समझ गए होंगे। और मुझे आप लोग जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है। और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से बिहू के बारे में जानते हुए हिंदी पढ़ना सीखते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।